कि इनको न्याय नहीं मिली। पेपर की कीमत क्या है, ये बड़ा सवाल है। आखिर ये पेपर अगर पुलिस स्टेशन से गवर्नमेंट का सिक्का लगा करके और इस पेपर पे गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसरों के सिग्नेचर और उनके कंप्यूटर में ये जब्त की जाती है, तो क्या एक सादा कागज की तरह क्या एक चीज कुछ वैल्यू होती है? ये बड़ा सवाल है। यहाँ सवाल ये नहीं, अब इन दोनों एनसीआर के बीच में मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा, क्या पुलिस ने आपकी मदद की? नहीं साहब, कोई मदद नहीं की मेरी, और उल्टा मैं जाके वहां बैठ रही हूँ और सामने वाले को फोन कर रहे, सामने वाला टाइम से आ नहीं रहा है। हम 4-4 घंटा, 3-3 घंटा, 5-5 घंटा, हम 2.5 महीने से मैं धक्का खा रही पुलिस चौकी का। ये 2-4 धक्का नहीं खाई हूँ ना, 2-4 दिन की बात है ये। 2.5 महीने से मैंने चक्कर मारी, लेकिन कोई एक्शन साहब लोग ने नहीं लिया, और ना तो उसको मतलब आया ये। बिल्डरगिरी का वो काला सच जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। पीड़ित महिला का आरोप है कि आर.के. यादव नामक बिल्डर ने महिला को धोखा दिया और शादी करके उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहा। अब जब वह संपत्ति हासिल नहीं कर पाया तो वह महिला को प्रताड़ित करने लगा। पीड़ित महिला लगातार 3 महीने से पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही है, लेकिन न्याय नहीं मिला। यहाँ सवाल ये नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही है, सवाल ये है कि ये पेपर क्या वैल्यूएबल है या नहीं, और वैल्यूएबल है तो कब है। अपराधी बता रहा है कि मैं अपराध को अंजाम दे रहा हूं और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। फरियादी पुलिस स्टेशन पहुंच रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है, पर पुलिस उसकी 3 महीने तक मदद नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराधी के हौसले को बढ़ाने में योगदान अदा कर रहा है लापरवाही, और शायद ऐसी ही लापरवाही की वजह से बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। फिर ये पेपर की कहानी याद आ जाती है कि काश उस पेपर के समय हमने एक्शन लिया होता तो महिला आज होती। और शायद इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव में फारूक शाह। कभी कभी सवाल ऐसे आ जाते हैं जिनका जवाब तलाशना मुश्किल होता है कि अपराध किस पर दर्शाया जाए। अपराधी कौन है? अपराधी वो है जो अपराध कर रहा है, या अपराधी वो है जो अपराध को इग्नोर कर रहा है? मेरे हाथ में कुछ ऐसे पेपर हैं जिन पेपर को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। ये सिर्फ और सिर्फ घटना है, और ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसी कड़ी है जो शायद 100 में से 80% लोगों के साथ घटती है। और अक्सर करके ऐसे मामले में 80% लोग वापस बैठ जाते हैं राम भरोसे, लेकिन उसी में से कुछ लोगों के साथ ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जब पुलिस जाग जाती है। ऐसे कुछ मामले हुए थे जिनको लेकर के नाला सुपारा में बड़ी बड़ी खबरें लगी हैं। पुलिस को अवगत कराया गया था, लेकिन अपराधी के बारे में पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। अचोले पुलिस स्टेशन में भी ऐसी एक घटना घटी थी जहां पर लड़की के साथ घटना घट गई, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। मेरे सामने एक ऐसा ही मामला है वाली पुलिस स्टेशन का। हमारे साथ में जो महिला बैठी हैं, इनकी फरियाद है एनसीआर है। एनसीआर नंबर 1 3 महीने पहले, एनसीआर नंबर 2 यानी उसके 2 महीने बाद, फिर उसके बाद एनसी के बीच में जो कार्रवाई हुआ, लेन देन के मामले क्लियर हुए, वो हो गया। तीसरा घर के मकान के डॉक्यूमेंट, चौथा घर के पेपर, और साथ में जो है करारनामा फिर उससे लिया दिया। सारी बातें करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं रतन कुरिल। रतन कुरिल जी, क्या मामला है आपके सामने? आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन तक जाने का मामला बताइए। क्या कैसे पुलिस स्टेशन तक आप पहुंचे? वो मतलब जैसे घरेलू झगड़ा था, पारिवारिक झगड़ा? पारिवारिक झगड़ा, हाँ। मारा पीटी का। मैं गई पुलिस स्टेशन, मुझे मारा था तो मैं चली गई पुलिस स्टेशन। तो वहाँ मैंने बताया, एनसी लिखाया अपना। अच्छा, आपने एनसी लिखाया? एनसी लिखवाया। हाँ जी, आपने घरेलू हिंसा को लेकर एनसी लिखवाया? हाँ, मुझे मार रहा है, पीट रहा है, मतलब तो 10वें महीने में? हाँ, 10वां महीना, 23/10/2012 ये एनसी की कॉपी है। हाँ, फिर आपने एनसी लिखाया, फिर आपके साथ पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने एक्शन लिया? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया, और मुझे बैठा के चौकी में, और मेरे सामने 1-2 बार सामने वाले को फोन भी किया, लेकिन सामने वाला टाइम से नहीं आया। अच्छा, आया ही नहीं वो? नहीं आया। उसके बाद ये हुआ कि फिर दोबारा हम गए पुलिस स्टेशन। मेरे साथ दूसरे साहब लोग आए घर पर, मेरे साथ में आए सामने वाले को पकड़ने के लिए, चलो हम चलते हैं आपके साथ। आए तो उसके बाद में ये हो गया कि उनको मैंने बताया बाजू में है, मेरा ही रूम है, उसी में वो रह रहा है। तो बोले अच्छा। गए पीछे, उसके बाद में पता नहीं उनसे क्या बात हुई, वो मुझे पता नहीं। मुझे उधर से बोले आप जाइए बाहर, मुझे बाहर भेज दिया। मैं चली गई पीछे बाजू। उसके बाद में
आए निकल के वो लोग, बात किए अपना जो भी है पता नहीं, फिर लेके गए। हम लोग रिक्शे से गए, वो लोग बाइक से आए। उसके बाद में ये हो गया कि हम जैसे चौकी पहुंचे, हम लोग तो पहुंच गए, लेकिन ना पुलिस पहुंची ना तो वो सामने वाला पहुंचा जिसके खिलाफ मैंने एनसी किया था। काफी टाइम बाद वो लोग आए। हालांकि जब मेरे साथ वो लोग आ रहे थे तो मेरे पहले वो लोग पहुंच गए थे, हम तो पीछे आए रिक्शे से। वो दोनों पुलिस वाले मेरे आगे निकल गए और आ करके वहीं इंतजार करने लगे, तब हम तो पीछे से आए। तो उस टाइम इतना मतलब ये बता दिए कि जल्दी जल्दी आना, देखना करना। और जैसे ही फिर जब लेके जाने लगे तब ये लोग, हम आगे निकल गए, चौकी में बैठे इंतजार कर रहे, और ये लोग आए ही नहीं, तीनों के तीनों। पता नहीं अब ये लोग का रास्ते में क्या बात हुआ क्या नहीं, मुझे नहीं पता। फिर आ करके वो पुलिस वाला जो मेरे साथ थे, मेरे भाई साहब थे, वो मतलब उनसे बात हुई कि मतलब हमको, वो मैडम को बोलो कि 50,000 देवे तो हम उनका गाला खाली करा देते, ऐसा वो बोल रहे। तो आपका तकरार पारिवारिक था? पारिवारिक था, हाँ। लेकिन वो तकरार आप गाले पर आया कि सामने वाला कह रहा है कि गाला खाली करा के दूंगा? हाँ, सामने वाला वो साहब लोग को बोला कि मैं, वो झगड़ा नहीं है, झगड़ा गाले का है, सामने वाला ऐसा बोल रहा है पुलिस वालों को। अच्छा अच्छा। और मैंने एनसी की चीज की लिखाई और उन्होंने वही लिखा एनसी गाले का और यही सब, क्योंकि इनका जो है ना पहले से सब मतलब आना जाना सेटिंग था वो लोग का, मुझे सब मालूम नहीं है। तो वो जब फर्स्ट बार मैं एनसी लिखाने गई तो उसको बुलवाया, बुलवाने के बाद पता नहीं साहब लोग से क्या बात किया। तो वो साहब जब मेरी एनसी लिख रही थी, वो मैडम थी, लेडीज थी, मेरी जो एनसी लिख रही थी, तो दूसरा साहब आके वो मैडम को बोल रहा है कि मराठी में बोल रहा था कि कोई ऐसा वो मैटर नहीं है, ये घर का मतलब गाले का मैटर है, रूम खाली कराने का। तो मैं साहब फर्स्ट एनसी में कुछ ऐसा मतलब फर्स्ट एनसी में ये बात आई है। और जो कि आप कंप्लेंट किस लिए गए थी? मुझे आपको मारा जाए, मारने का वीडियो फोटो आपके पास है आज भी? हाँ, मैंने दिया हुआ है, डिस्प्ले पर मैं फोटो वीडियो दिखाऊंगा कि मारने पीटने का मैटर था। लेकिन पुलिस स्टेशन के अंदर वो मामला लिखा ही नहीं गया, मामला प्रॉपर्टी संबंधित, प्रॉपर्टी से वो हो गया कि मतलब मैंने साहब को बोला, साहब देखो मेरा प्रॉपर्टी से कोई ये मामला प्रॉपर्टी का नहीं है, मारा पीटी का है। हमको सामने वाला प्रताड़ित करता है, मारता है, गाली देता है दारू पी के आके, और हमको घर से बार बार धक्का देता है, बोले इधर नहीं आने का मेरे रूम के अंदर। जबकि मैं बोल रही मेरा घर है, घर मेरे ताबे में है, मैंने सिर्फ उसको रहने दिया था अपने रूम में, तुम रहो। अब वो रूम का कब्जा करने को तैयार हो गए। तो मैं जाके साहब को बोली, साहब देखो तो भी ये मैटर नहीं है, झगड़ा ये उल्टा लिखवा रहा है, बता रहा है आपको ये जो है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा नहीं हुआ, एनसी में नहीं हुआ, एनसी में ऐसा नहीं हुआ, एनसी में लिखा। लेकिन उसका परिणाम ही था कि कुछ आपके पास एक लिखित पेपर है गाले से संबंधित, ये क्या है? हाँ, तो ये जो एनसी करने के बाद, पहली एनसी के बाद, हाँ पहली एनसी के बाद हमको उसने ये लिख के दिया मैटर क्लोज करने के लिए, हाँ, कि मैं तुमको घर पट्टी मीटर प्लस मैं आपके नाम ट्रांसफर कर देता हूँ। मेरे से 10,000 भी लिया, और दूसरी बात मुझे बोला कि अब चौकी बिल्की तुम मत जाना, मैटर क्लोज करो। हाँ, हम आपको लिख के दे रहे स्टाम्प पेपर पे, मुझे लिख के दिया है उसने, ठीक है। मैं एक मिनट का क्लियरेंस करना चाहूंगा दर्शकों से। दर्शकों थोड़ा सा मैटर को समझने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा। फर्स्ट एनसी कराने के लिए ये पहुंची पुलिस स्टेशन में, और एनसी ये था कि मुझे प्रताड़ित किया गया, मारपीट की घटना थी, जिसमें डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में मारपीट के निशान हैं। लेकिन वहां पर पुलिस स्टेशन में विपक्ष विरुद्ध अपोजिट पार्टी की तरफ से भी वहां पे पहले से बात चल गई, और वहां ये बात खुल गई गाले के संबंधित मामला है। अब इनका कहना है कि गाले से संबंधित मामले पर एनसी हुई, एनसीआर, और उसके कुछ ही दिनों बाद एक स्टोर पे के स्टैम्प पेपर पे पेपर बन जाता है कि मेरा इनका लेना देना सब कुछ क्लियर हो चुका है और हम इनको सब कुछ दे रहे हैं, इनके हवाले कर रहे हैं, मैटर क्लोज। मतलब समझ में आ गया कि मैटर क्लोज कराया गया। अब क्लोज होने के बाद क्लोज हुआ नहीं, वो देखेंगे आगे। फर्स्ट एनसी के बाद सेकंड एनसी की नौबत कैसे आई और क्या हुआ फिर, मैं वो जानना चाहूंगा। फर्स्ट एनसी के बाद जो उसने मुझे लिख के दिया था, जो मुझे लिख के दिया कि मैं लगा के देता हूँ घर पट्टी और वो तुम्हारे नाम ट्रांसफर करता हूँ, वो उसने नहीं किया। मैंने दोबारा जाके उसको बोली कि अगर आप ऐसा लिख के दिए हो तो मैंने पैसा भी आपको दिया है तो आप मेरे नाम पे कर दीजिए, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि तेरे पास तो बहुत आदमी है, तू लगा ले।
सब आदमी लोग का इधर जो मेन जो इधर जगह जगह बेचते हैं वो सब आदमी को मेरे साथ जोड़ दिया उसने। जा तू अजय से लगवा ले, अरविंद से लगा ले, वो सुरेश टांडी है उससे लगवा ले, तेरे पास बहुत आदमी है तो किससे भी लगा ले, मैं नहीं लगा के दूंगा। उसके लिए ना उस वजह से जब वो आदमी का नाम जोड़ने लगा मेरे साथ तो मुझे आ गया गुस्सा। ठीक है, तो गुस्सा आ गया तो मैं बोली आप ऐसा कैसा बात कर रहे हो, आपने जो बोला आपकी बात पे आप रहो ना। हाँ, तो बोले नहीं। उसमें फिर हो गया मारा पीटी, उन्होंने मुझे मारा, मैंने भी उनको मारा। ठीक है, झपड़ा झपड़ी हो गया। उसके बाद में ये हो गया कि वापस मुझे पुलिस चौकी जाना पड़ा रात को 10:30 बजे। मारपीट की घटना, फिर से मारपीट की घटना, फिर से मारपीट करी। तो ये हाँ सेकंड मारपीट की घटना है। हाँ, सेकंड इंसिडेंट। कितने चक्कर आपने मारे होंगे पुलिस स्टेशन के अब तक? 2.5 महीने में आप सोचो मैं कितना चक्कर मारी हूँ, कितना एक आंकड़ा खुद को भी याद नहीं मैं कितना चक्कर मार चुकी हूँ। कुछ रिप्लाई आया, कुछ जवाब मिला? नहीं, उल्टा मुझे धमकी आ रही है। आपको धमकी आ रही है? उल्टी मुझे धमकी आ रही है कि मतलब अभी दोबारा में फिर उन्होंने एनसी लिखाया मेरे नाम पे, ऐसा बोल रहे पुलिस वाले। ऐसा पुलिस वाले आपको बोल रहे हैं? हाँ, मैं बोली साहब आप मतलब उसको बुला नहीं रहे हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, अचानक वो आएगा, मैं इतना सारा फोटेज दिखा रही हूँ, ऐसा आदमी मतलब वैसा सनकी टाइप का है, कुछ भी कर सकता है कल को मेरे साथ या मेरे बच्चे के साथ, उसका जिम्मेदार कौन है? वो तो आराम से आ रहा है जा रहा है, कल को कुछ प्रॉब्लम खड़ा कर देगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो बोल रहा है कि अरे वो आपका हस्बैंड है ना, तो कहाँ जाएगा, वो रहेगा तो उधर ही। अरे हस्बैंड है तो हस्बैंड के जैसा रहना चाहिए ना। अब तुम कुछ भी करते बैठेगा, कुछ भी बोलते बैठेगा हमको, तो हम कितना बर्दाश्त करेंगे? मार खाएंगे, गाली खाएंगे, या हम बदनामी सहूंगी लोगों की, क्या क्या करूंगी। फिलहाल अब फिर एक बात पर आते हैं कि 3 महीने के अंदर कितने चक्कर इन्होंने मारे इनको खुद याद नहीं। वही दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि इनको न्याय नहीं मिली। पेपर की कीमत क्या है, ये बड़ा सवाल है। आखिर ये पेपर अगर पुलिस स्टेशन से गवर्नमेंट का सिक्का लगा करके और इस पेपर पे गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसरों के सिग्नेचर और उनके कंप्यूटर में ये जब्त की जाती है, तो क्या एक सादा कागज की तरह क्या इसकी कुछ वैल्यू होती है? ये बड़ा सवाल है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि पुलिस काम नहीं कर रही है, सवाल ये है कि ये पेपर क्या वैल्यूएबल है या नहीं, और वैल्यूएबल है तो कब है। अपराधी बता रहा है कि मैं अपराध को अंजाम दे रहा हूं और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। फरियादी पुलिस स्टेशन पहुंच रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है, पर पुलिस उसकी 3 महीने तक मदद नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराधी के हौसले को बढ़ाने में योगदान अदा कर रहा है लापरवाही, और शायद ऐसी ही लापरवाही की वजह से बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। फिर ये पेपर की कहानी याद आ जाती है कि काश उस पेपर के समय हमने एक्शन लिया होता तो महिला आज होती। और शायद ये वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि प्रशासन जागे, प्रशासन समझे इस बात को कि अगर हम पेपर बना करके किसी को आश्वासन के रूप में सुरक्षा देने के नाम पर देते हैं तो कितना % हम सुरक्षा देते हैं, कितनी सुरक्षित है वो महिला, और क्या वाकई में उसको न्याय मिला या ये पेपर लेकर के वो घूमती फिरे। अगर ये पेपर पे न्याय नहीं मिला, 3 महीने हो गए हैं, और कंडीशन क्या है आपकी, मैं वो जानना चाहूंगा। मेरी कंडीशन यही है कि मुझे न्याय मिले, और दूसरी बात जो भी है मतलब हमको हमारा जो रूम है, हमको हमारा रूम ताबे पे देवे, और हम उनके साथ रहना नहीं चाहते क्योंकि वो इंसान सही नहीं है। 2 बीवियों को ऑलरेडी डिवोर्स दे चुका है, मतलब बीवियां ले चुकी है इनसे डिवोर्स। कितना प्रताड़ित करता है वो आदमी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पीछे पड़ गया, हमसे मतलब हमको उलझा के, हमको मतलब अपने झांसे में लेकर के, और पूरा मतलब हमसे शादी वादी कर लिया। शादी के पहले इनका व्यवहार हमसे अच्छा था, जैसे शादी हुआ इनका व्यवहार एकदम चेंज हो गया। मारा पीटी, झगड़ा, लड़ाई, शक करना, सब चीज। मतलब जब तुम शक कर रहे हो तो तुम फिर अपने एज की औरत से शादी करो ना, फिर जवान लड़की और क्यों ढूंढते हो? अपने एज की औरत ढूंढो, क्यों तुम जवान लड़की को ढूंढते हो शादी करने के लिए भाई? और कोई मजबूर औरत है तुम उसका फायदा उठा लेते हो। ये औरत मजबूर है, ये मेरे पास जॉब पे आ रही है, इसके घर का सब प्रॉब्लम सब जान रहे हो तुम। ये औरत कमजोर है, मजबूर है, उसको तुम फटाक से झांसे में लेते हो और उसको लालीपाप देना चालू कर देते हो। कोई भी औरत रहेगी, मजबूर औरत रहेगी, तो वो आ ही जाएगी झांसे में, क्योंकि उसकी मजबूरी उसको करवाती है सब चीज। और मेरे सामने तो बहुत बड़ी मजबूरी थी। मेरा आदमी मेरे साथ नहीं था, मेरा बच्चा पढ़ता था कॉलेज,
और मैंने लड़की का शादी किया था, मैं उसके पास जॉब करती थी और ये मुझे बहुत सारा लॉलीपॉप दिया, मेरे आदमी के खिलाफ मुझे भड़काया, चढ़ाया, सिखाया, बोले कि उसको छोड़ दे, उसकी पहले बीबी है, तू काहे के लिए। मैंने छोड़ भी दिया था, पहले उसके बोलने के पहले ही हम अलग ही रह रहे थे, मैं उस आदमी के साथ रह ही नहीं रही थी, मैं अकेले ही रह रही थी, मैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन उसके बाद भी ये जो है ना, हम जब उसके पास काम पे जाने लगे तो ये हमको पूरा पूरा अपने तरफ खींचने लगा। मैं एक बार जानना चाहूंगा कि आप उसका नाम बताइए, उस व्यक्ति का पूरा नाम क्या है जिसने राम। आपकी जिंदगी को खराब किया? हाँ, अब ऐसा हो गया ना सर के मेरे को ना उस इंसान ने ना यहाँ का रखा ना वहां का रखा, और बीच में मतलब हम अटके हैं। अब हमारे बच्चे भी हमारे नहीं रह गए, क्योंकि बच्चों के सामने भी हमारी इज्जत गिरा दिया उसने। स्टॉप करना चाहूंगा। दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे मामले देखने के बाद आपको ऐसा सवाल उठा होगा कि आखिर ऐसा मामला है क्या? कभी मामला परिवार का दिखता है तो कभी मामला जो है प्रॉपर्टी का दिखता है, कभी ये महिला उन पर आरोप लगा रही को मारते पीटते हैं, तो कभी ये महिला कहना है कि मेरी संपत्ति मुझे वापस दे दी जाए और मुझे न्याय चाहिए, मुझे सुरक्षा चाहिए। तो ये सारे मामले को समझने से पहले फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, तो आपको फ्लैशबैक दिखाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।